अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। मैं हूं आपका दोस्त इमरान और हम लोग अपने वुमेन सेफ्टी की जो ऐप है उसको एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और हम लोग आज बैकग्राउंड सर्विसेज के ऊपर काम करेंगे। और बैकग्राउंड सर्विसेज क्यों हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, वो इसलिए कि जब यूज़र अपनी ऐप के साथ इंटरेक्ट नहीं होगा या उसकी ऐप बंद भी होगी तो एक सर्विस चल रही होगी, वो शेक करेगा और एक मैसेज जनरेट होगा और वो मैसेज चला जाएगा जो उसके इमरजेंसी कॉन्टेक्ट्स हैं उसके ऊपर। तो बैकग्राउंड सर्विसेज को इनेबल करने के लिए हमारे पास ये 4 डिपेंडेंसीज़ हमें सेटअप करनी पड़ेंगी और ये हमें यूज़ करनी पड़ेंगी। फ्लटर बैकग्राउंड सर्विसेज फॉर द एंड्रॉयड, फॉर द iOS एंड द फ्लटर लोकल नोटिफिकेशन, ये हमें नोटिफिकेशन शो करवाने के लिए, ताकि बैकग्राउंड के ऊपर एक नोटिफिकेशन हमारा चलता रहे हमारी ऐप में। तो ये हमें चाहिए सर्विसेज, हमें चाहिए एंड्रॉयड, चाहिए iOS चाहिए। अच्छा, मैंने एक वीडियो बना के रखी हुई है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, आप जाके सर्च कर लीजिएगा। लेटेस्ट वीडियो ही, मतलब कि अगर आज की डेट में अगर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इससे जो पिछली वीडियो है वो हमारी फ्लटर बैकग्राउंड सर्विसेज, आप यूट्यूब पे लिखिएगा फ्लटर बैकग्राउंड सर्विसेज बाय स्क्रिप्ट एकेडमी तो आपको एक वीडियो आ जाएगी। तो उसमें मैंने डिटेल में इसी के ऊपर काम किया हुआ है, इंग्लिश में वीडियो बनाई है वो, तो आप उसको डिटेल में सुन सकते हो। आज मैं थोड़ा क्विकली काम करूँगा, ज़्यादा डिटेल में आपको चीज़ें नहीं समझाऊँगा, बट ये चीज़ें हमें चाहिए। क्यों चाहिए? एंड्रॉयड और iOS आप वहाँ से सुन लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद एक बहुत ही अहम बात जो कि मैंने इस प्रोजेक्ट में चेंजेस की हैं, जो कि आपको मैं इसकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सका, और वो ये है कि ये एक फ़ंक्शन सेफ होम के अंदर, ये हैंडल परमिशन के नाम से एक फ़ंक्शन है। बहुत सारे लोगों ने शिकायत की कि उनको परमिशन में मसला आ रहा था, उनकी लोकेशन की परमिशन सही तरह से गेट नहीं हो पा रही थी। तो मैंने ये एक हैंडल लोकेशन परमिशन का एक फ़ंक्शन बना के इसको मैंने यूज़ कर लिया है। ठीक है, तो इसको यूज़ करने के लिए सिंपली मैंने ये फ़ंक्शन जब बनाया तो ये एक बूलियन वैल्यू रिटर्न कर रहा है हमारे पास। आप लोग रोक के आप इसको लिख भी सकते हैं इस पूरे फंक्शन को, नहीं तो गिटहब पे जाके आप एक लेटेस्ट कोड को जो मैं गिटहब पे फेंक दूंगा उससे, वहाँ से आप ये फंक्शन कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, और इस फंक्शन को कॉपी करने के बाद आपने गेट करंट लोकेशन में ये जो फाइनल हैज़ परमिशन, ये जो हैंडल परमिशन है ये हमारे पास, क्योंकि ये बूलियन टाइप का है तो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अगर हमारे पास परमिशन नहीं है तो ये रिटर्न कुछ नहीं करेगा, एल्स जो है वो गेट करंट पोजीशन लेके और सारा कुछ हमारे पास ये लेकर आ जाएगा। ठीक है, तो आपने गिटहब से इसकी हेल्प ले सकते हैं और वहाँ से पूरे का पूरा प्रोजेक्ट भी आप उठा सकते हैं और उसको आप यूज़ कर सकते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। फ्लटर बैकग्राउंड सर्विसेज को हम यूज़ करते हैं किस तरह से, उसके ऊपर बात करते हैं। यूटिल्स में जाता हूँ मैं और यूटिल्स में एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, उसका नाम रखता हूँ फ्लटर BG सर्विस। जब कुछ भी, मतलब इसमें कुछ ऐसा नाम का तो ऐसा हमें परेशानी की ज़रूरत नहीं है। फ्लटर बैकग्राउंड सर्विसेज के नाम से एक फ़ंक्शन बनाया और इसके एक क्लास, एक फ़ाइल बनाई, और इस फाइल के अंदर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ इनिशियलाइज सर्विस के नाम से। इसके अंदर मैं इसको एसिंग कर देता हूँ एंड यहाँ पे इसकी टाइप भी मैं फिक्स कर देता हूँ, फ्यूचर टाइप का है ये, और इसने कुछ भी रिटर्न नहीं करवाना। ठीक है, अब इसको हम यूज़ कर लेते हैं। सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे हम लोग अपने सर्विस का। फाइनल सर्विस इक्वल टू मैं कर दूंगा फ्लटर बैकग्राउंड सर्विस। ठीक है, ये हमारे पास फ्लटर बैकग्राउंड सर्विस, हमारे पास इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अच्छा, इसके बाद हम लोग एक चैनल बनाएंगे, नोटिफिकेशन चैनल फॉर द एंड्रॉयड। उसके लिए हम बनाएंगे जी एंड्रॉयड नोटिफिकेशन चैनल। कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा जी, ये दिख रहा है। ठीक है, और इसमें हम लोग चैनल बना के एंड्रॉयड नोटिफिकेशन चैनल हम लोग बना लेंगे। ठीक है, आईडी मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, फॉर एग्जांपल है स्क्रिप्ट एकेडमी, आप अपना कोई भी लिखना चाहो तो नेम मैं कहता हूँ कि फॉर ग्राउंड सर्विस। डिस्क्रिप्शन में
यूज्ड फॉर इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन, ठीक है। सो ये बनाने के बाद हमारे पास यहाँ पे जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पे एक इसकी इम्पोर्टेंस भी सेट कर देते हैं, ठीक है। मतलब कि ये कब ये नोटिफिकेशन, इसकी हम इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। सो मैं इम्पोर्टेंस इसकी फॉर एग्जांपल हाई या लो जो भी आप करना चाहो ये आप कर सकते हो, ठीक है। अवेलेबल इम्पोर्टेंस लेवल फॉर एंड्रॉयड नोटिफिकेशन। सो एंड्रॉयड अपने लिहाज से इसको काफ़ी प्रायोरिटी देगा हमारे इस चैनल को जिसको हम अभी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर हम डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि मैं वहाँ बना चुका हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा इसका लिंक, तो आप उसको सुन सकते हो। बट फ़िलहाल हमें यहाँ पे थोड़ा सा काम ज़रा जल्दी से करना है। सो फ्लटर लोकल नोटिफिकेशन प्लगइन बनाते हैं और प्लगइन बना के इसके अंदर यहाँ पे एक प्लगइन का ऑब्जेक्ट जो हमने क्रिएट कर लिया है ये वाला, ठीक है। इसके बाद हम अवेट लगाते हैं फ्लटर लोकल नोटिफिकेशन प्लगइन डॉट रिजॉल्व प्लेटफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन हम कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसकी टाइप मेंशन कर देते हैं कि हम लोग किसके ऊपर बात कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं एंड्रॉयड फ्लटर नोटिफिकेशन प्लगइन की हम ये बात कर रहे हैं, ठीक है। और साथ में हम यहाँ पे डॉट क्रिएट नोटिफिकेशन चैनल, इसको चाहिए हमारा चैनल जो हमने ऊपर क्रिएट किया था चैनल, वो हमने दे दिया है। सॉरी, ये आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। ये देखें जी, ये इस चैनल को हमने यूज़ किया यहाँ पर। आगे चलते हैं और ये हमारा काम इतना सा हो चुका है। अब हम लोग एक अवेट फिर से लगाते हैं और जो हमने सर्विस का वेरिएबल ऊपर बनाया हुआ था उसको यूज़ कर लेते हैं। सॉरी, ये हम लोग अवेट सर्विस डॉट अपने सर्विस को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। इसमें दो चीज़ें इसको मस्ट चाहिए, iOS कॉन्फ़िगरेशन और एंड्रॉयड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। फॉर iOS कॉन्फ़िगरेशन मैं सिंपली लिख देता हूँ iOS कॉन्फ़िगरेशन। ये चीज़ कहाँ से आ रही है? ये हमारे पास सिंपली बैकग्राउंड सर्विसेज यहीं से आ रही है। और एंड्रॉयड कॉन्फ़िगरेशन भी हम कर लेते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे एंड्रॉयड कॉन्फ़िगरेशन का ये हम सिस्टम बना लेते हैं, ठीक है। जो भी इसका भी एक वो फंक्शन जो है वो कॉल करवा लिया, ठीक है। अब ये जो एंड्रॉयड कॉन्फ़िगरेशन है ये हमारे पास कुछ चीज़ें चाहता है, तो हम इसको कुछ चीज़ें इसको हम दे देते हैं। ऑन स्टार्ट क्या चाहिए, इसको एक फंक्शन चाहिए, तो ऑन स्टार्ट का फंक्शन हम बना लेते हैं। नीचे उससे पहले इज़ फोरग्राउंड मोड, वो बता रहा है कि क्या ये फोरग्राउंड पे चलेगी या नहीं। इसके बारे में डिटेल वीडियो आपको बता दिए हम इंग्लिश चैनल पे, इंग्लिश मतलब जो हमारे पास वीडियो है उसको आप फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगर चाहें कि ये हमारा ऑटो स्टार्ट हो जाए जो ही मतलब ये बैकग्राउंड सर्विसेज, तो हम इसको ऑटो स्टार्ट हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन चैनल आईडी वो हमारा क्या था, नोटिफिकेशन चैनल आईडी अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो यहाँ पे पहला ये आईडी था स्क्रिप्ट एकेडमी, ठीक है। ये हमारे पास नोटिफिकेशन चैनल आईडी है, यही मैं इसको यहाँ पे भी यूज़ कर लेता हूँ। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नोटिफिकेशन चैनल टाइटल आएगा। मैंने वो फोरग्राउंड सर्विसेज लिखा हुआ था, तो हम लोग क्या इसको नोटिफिकेशन ये टाइटल ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। सो मैं इसको इनिशियल नोटिफिकेशन टाइटल वो मैं दे देता हूँ। ये जब भी मतलब ये चले, तो जब भी हमारी ये ऐप चले तो इनिशियल कौन सी वैल्यूज़ शो हो रही हों, मतलब कि हमारी सर्विस चलने में थोड़ा टाइम लगता है ना, तो वो क्या चीज़ ले रहा है, मतलब शुरू में वो क्या चीज़ उसको दिखानी है, तो वो हमारे पास मैं यहाँ पे कर देता हूँ इनिशियलाइजिंग। अच्छा, इसके बाद हमारे पास फोरग्राउंड सर्विस नोटिफिकेशन आईडी, ये आप कुछ भी लिख सकते हो, 889999, सो कुछ भी आप लिखना चाहो, बट ये आपके काम की चीज़ होगी, ठीक है। ये आपके पास मेरा ख़्याल है इंटीजर में है, तो हमें इसको ये स्ट्रिंग ये चीज़ें हटानी पड़ेंगी, ठीक है। ऑन स्टार्ट का जो फंक्शन है ये अभी तक हमने नहीं बनाया, तो इसको हम बना लेते हैं। बट जब ये सर्विस हमारी चालू हो जाएगी, जब ये सर्विस कॉन्फ़िगर हो जाएगी, तो अब यहाँ पे हमें सर्विस डॉट स्टार्ट सर्विस का एक फ़ंक्शन भी कॉल करवा लेना है ताकि हमारी सर्विस स्टार्ट हो जाए। अच्छा, इसके बाद
जब हमारे पास ये काम हो जाएगा तो अब ये फंक्शन जो है वो ऑन स्टार्ट का हम इसको बना लेते हैं, ठीक है। सो इसको हम बनाते हैं वॉइड टाइप का और ऑन स्टार्ट का फंक्शन ये बना लिया, ठीक है। ऑन स्टार्ट फंक्शन जो है वो अगर आप देखें तो इसको चाहिए एक सर्विस इंस्टेंस, तो हम इसके अंदर एज अ पैरामीटर सर्विस इंस्टेंस हम लोग भी ये भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हमें यहाँ पे ना ज़रूरी लिखनी है और वो क्या है, प्रैग्मा, ठीक है। व्हाट इज़ प्रैग्मा, ये मैंने डिटेल में वहाँ पे बना दिया था, लेकिन आपको शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन का बताता हूँ मैं कि प्रैग्मा एक्चुअली में इसलिए यूज़ हो रहा है यहाँ पे कि अगर कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हमें अपने क्या कहते हैं उसे, एंड्रॉयड के या आईएस के स्पेसिफिक उसके मेथड चैनल से लेके आनी है, या एंड्रॉयड से लेकर आएँ और जावा में कोड लिखा हुआ है तो उसको यहाँ पे यूज़ करना है। तो हमारी सर्विसेज एक्चुअली में बंद तो वहीं पे रही है ना, एंड्रॉयड के नेटिव चीज़ों के अंदर। तो नेटिव चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए हम लोग, जब ये कोड चलेगा तो नेटिव में कुछ ना कुछ कोड वो बिल्ड कर देगा और वहाँ से वो चीज़ें लेकर आएगा। सो दैट्स वाई ये हम यूज़ करते हैं, ठीक है। सो अब मैं एसिंक लगा देता हूँ। एसिंक के बाद मैं अवेट तो बाद में लगाता हूँ, पहले मैं डार्ट प्लग इन रजिस्टर, डार्ट की चीज़ों को भी मैं रजिस्टर कर लेता हूँ हमारे नेटिव कोड के साथ, तो इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं एक फंक्शन एक वेरिएबल बनाता हूँ फ्लटर नोटिफिकेशन प्लगइन के नाम से, और इसको भी फ्लटर नोटिफिकेशन प्लगइन बना के, और ये भी मैं मतलब जो ऊपर मैंने ये चीज़ थी इसको मैं दोबारा इस फंक्शन के अंदर बना देता हूँ ताकि मैं इसको दोबारा से यूज़ कर सकता हूँ, कर लूँ मैं, ठीक है। ये अभी तक ये कह रहा है कि ऑन स्टार्ट कैन नॉट बी रेफर बिकॉज इट इज़ डिक्लेयर्ड। ऑन स्टार्ट ये क्या कहता है भला, ऑन स्टार्ट फंक्शन ही है हमारा ये वाला, है ना। तो द लोकल वेरिएबल ऑन स्टार्ट कैन नॉट बी रेफरेंस्ड बिकॉज इट इज़ डिक्लेयर्ड, ट्राई मूविंग द डिक्लेरेशन बाय बिफोर और लोकल वेरिएबल सो दैट इट डज नॉट हैड द नेम और इंक्लूजिंग स्कोप, ठीक है। इसको हम अभी देख लेते हैं। मेरा ख्याल है प्रॉब्लम ये है कि हम लोग इसको इस फंक्शन के अंदर ही हम फंक्शन के अंदर फंक्शन डिफ़ाइन कर रहे हैं, तो इसको यार हमें फंक्शन से बाहर लेके जाना ज़्यादा बेहतर लगेगा। सो हम यहाँ पे इस फंक्शन को डिफ़ाइन कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इस फंक्शन को डिफ़ाइन करने के बाद हम यहाँ पे अपने सर्विस को चालू करते हैं और सर्विस लिखते हैं, सर्विस इज़ एंड्रॉयड सर्विस इंस्टेंस। कहीं ना कहीं आपको आ रहा होगा बट मैं ख़ुद से लिख सकता हूँ, तो क्यों ना मैं ख़ुद से भी इसको लिख दूँ, ठीक है। इसको लिखने के बाद यहाँ पे मैं सर्विस डॉट ऑन एक ख़ास किस्म का वेरिएबल, एक कांस्टेंट वैल्यू सेट कर देता हूँ यहाँ पे, और आप लोगों ने भी यही कुछ ही लिखना है, इससे आगे पीछे लिखेंगे तो गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। सो सेट एज अ फोरग्राउंड सर्विस डॉट लिसन करता हूँ मैं इसको, और लिसन जब मैं इसको कर लूँगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ सर्विस को सर्विस डॉट सेट एज अ फोरग्राउंड सर्विस ये मैं चला दूँगा, ठीक है। इसी कोड को मैं दोबारा से कॉपी करूँगा, नीचे पेस्ट कर दूँगा, बट यहाँ पे अब सेट एज अ फोरग्राउंड नहीं, सेट एज अ बैकग्राउंड। ये आपने याद रखना है कि ये वैल्यूज़ आपने ऐसे ही लिखनी है, ये जो वर्ड है टेक्स्ट है ऐसे ही लिखना है, नहीं तो शायद कुछ मसला हो सकता है। अच्छा, जब ये काम भी हो जाएगा तो इसके बाद हमारे पास सर्विस को हम स्टॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। सो सर्विस को स्टॉप करने के लिए तो सर्विस तो मतलब इस ब्रैकेट से बाहर चले जाएंगे और हम यहाँ पे सर्विस को स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि सर्विस जो स्टॉप है वो एंड्रॉयड के लिए और आईफोन के लिए सेम ही सर्विस स्टॉप हो रही है, ठीक है। तो इसमें भी हमें लिखना पड़ेगा स्टॉप सर्विस, ठीक है। ये कुछ नेटिव चीज़ें हैं, उसको हमें अब इतना मुझे ख़ुद भी नहीं पता यार, मैं तो मतलब कि अभी इसके ऊपर कुछ बहुत ज़्यादा मुझे डीपली इसके बारे में स्टडी करने का टाइम नहीं मिल सका। सो दैट्स वाई मैं बस चीज़ों को लेके चल रहा हूँ, ठीक है। जब ये काम भी हो जाएगा तो इसके बाद हमारे पास यहाँ पे टाइमर डॉट
एक टाइमर लगा देंगे। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि क्या पता हमारे पास थोड़ा सा टाइम लग सकता है चीज़ों को चलने में और रन होने में, तो दैट्स वाई मैं यहाँ पे 1 सेकंड या 2 सेकंड का टाइम आप इसको दे दीजिए, ताकि अगर कुछ ना कुछ बैकग्राउंड से कुछ ना कुछ चीज़ें वो फैच करने में इसको टाइम लगता है, तो 2 सेकंड बहुत ज़्यादा टाइम होता है। सो मैं 2 सेकंड इसको इनिशियली दे रहा हूँ। डॉक्यूमेंटेशन में भी सेम लिखा हुआ, तो मैंने इसी को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे इफ़ दोबारा से सर्विस इज़ एंड्रॉयड सर्विस इंस्टेंस है, तो हम इसके अंदर फिर से जाएंगे और हम अभी अवेट करेंगे कि अगर हमारी सर्विस डॉट इज़ फोरग्राउंड सर्विस है, तो फिर हमें क्या काम करना है वो हम लोग लगा देते हैं, ठीक है। सो हम लोग फ्लटर नोटिफिकेशन प्लगइन डॉट शो, ठीक है। आईडी हमें बतानी है, क्या है आईडी? हमारी आईडी थी स्क्रिप्ट एकेडमी के नाम से, तो हम इसी को, अच्छा आप कुछ भी कर सकते हो, आप लिख सकते हो वोमेन सेफ्टी, ठीक है, वोमेन सेफ्टी ऐप, और मतलब टाइटल भी आप कुछ इस तरह का दे दीजिए, वोमेन सेफ्टी ऐप। ये आईडी है तो टाइटल ही आपका वहाँ पे शो होने वाला है। और इसके बाद हमारे पास वो क्या कहता है, बॉडी, ठीक है, बॉडी उसके जो नीचे शो होगी। सो मैं लिख सकता हूँ कि शेक फीचर इनेबल्ड, कुछ भी, ठीक है, शेक फीचर इनेबल्ड, और शेक फीचर इनेबल। और नोटिफिकेशन डिटेल में हमारे पास क्या आ जाएगा, हम कुछ भी लिख सकते हैं, सेंड मैसेज और SMS, वट एवर यू विल लाइक इट, यू कैन यूज़ इट हेयर, ओके। ये यहाँ पे ये कहता है कि पहला जो आईडी है वो हमारे पास कुछ इस तरह से नहीं ले रहा, तो हमारी आईडी, सॉरी, हमारे पास जो आईडी थी वो थी, अगर आप देखो उसको, तो आईडी हमारे पास सामने ये आईडी 888 हमने यूज़ की हुई थी, यही आईडी हमारी आगे जाके रजिस्टर्ड होगी, तो हम इसी आईडी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आगे है हमारे पास ये हमारे पास वुमेन सेफ्टी ऐप हो गई, ये हमारे पास स्क्रिप्ट एकेडमी जो भी हो गया। यहाँ पे आप शेक फीचर इनेबल लिख सकते हैं या कुछ भी अपनी अपनी मर्ज़ी से लिखना चाहें। उसके बाद नोटिफिकेशन डिटेल अगर हम देखें तो शो के बाद नोटिफिकेशन डिटेल के नाम से ये कुछ ले रहा है, तो हमें क्यों ना इसी का इस्तेमाल करना चाहिए, हम कुछ और चक्रों में पड़ गए। सो हम यहाँ पे नोटिफिकेशन डिटेल में जाएंगे और इसके अंदर हमारे पास कुछ चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि एंड्रॉयड की नोटिफिकेशन डिटेल या iOS की नोटिफिकेशन डिटेल। सो एंड्रॉयड के अंदर जाके यहाँ पे एंड्रॉयड नोटिफिकेशन डिटेल, चैनल आईडी जो है वो हम जो हमने अगर ऊपर यूज़ कहीं ना कहीं की हुई थी, ये तमाम चीज़ें हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ये सेम कॉपी करते हैं और ये सेम चीज़ें हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। अच्छा जी, ये काम हो गया। ये जो नोटिफिकेशन डिटेल है, यहाँ पे आप आइकन भी लगाना चाहो तो आप आइकन भी लगा सकते हो। सो आप आइकन कुछ कोई भी लगा सकते हो, वहाँ से उठा के अपने ड्रार से आप उठा के लगा सकते हो। आप इंटरनेट पे सर्च कर लेना कि भाई नोटिफिकेशन को किस तरह से एक कस्टम आइकन देते हैं, तो वो आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। नहीं तो मैं आपको एक ख़ास वीडियो बना दूंगा, बट ये एक आइकन का नाम जो है मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आइकन BG सर्विस अंडरस्कोर स्मॉल, और ये इसको ऑन गोइंग ट्रू, मतलब कि ये एक किस्म की चल रही हो। सो ये काम हम इतना सा कर सकते हैं। और इसको जब ये सारा कोड मैं लिख लूँगा, आप लोग भी रोक के लिख लीजिएगा। उसके बाद मेन पे जाएंगे और मेन पे हम इसको रजिस्टर करवा लेंगे। सिंपली मैं लिखूँगा अवेट और उस फंक्शन को यूज़ कर लूँगा जो मैंने इनिशियलाइज सर्विस के नाम से बनाया हुआ है यहाँ पे। जब ये सारा काम हो जाएगा तो उसके बाद एक छोटा सा काम आप और कर लीजिएगा, वो ये कि बिल्ड डॉट ग्रेडल में जाइएगा। ऐप के बिल्ड डॉट ग्रेडल में जाना है, नहीं, ऐप के बिल्ड डॉट, हाँ मतलब ऐप के बिल्ड डॉट ग्रेडल में जाना है आपने, प्रोजेक्ट लेवल के बिल्ड डॉट ग्रेडल में नहीं जाना, आपने ऐप के बिल्ड डॉट ग्रेडल लेवल पे जाना है। और यहाँ पे जाके ये जो फ्लटर टारगेट एसटी के वर्जन है, ये आप कम से कम 31 कर दीजिए, ठीक है। और 31 करने के बाद ये जो न्यू का ये इशू नहीं है, आप लोग ऐसे ही रहने दीजिएगा, बट रेड एरर आ रहा था तो मैंने कहा न्यू हटा देते हैं, ठीक है। अब बिस्मिल्लाह करते हैं, कोड को चलाते हैं और स्टार्ट डिबगिंग पे क्लिक करते हैं।
और अभी देखते हैं कि ये हमारे पास इंतज़ार करते हैं कि क्या हमारे पास ये वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही। तो हमारे पास एप्लीकेशन चल रही है, उम्मीद है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर नहीं आती तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर ये फ़ीचर इनेबल, अगर ये मतलब बैकग्राउंड पे सर्विस पे ये चीज़ चल जाती है तो, लेकिन ये तो नहीं चली, एरर आ गया। वो ये कि हमारे पास वो ये कह रहा है कि एंड्रॉयड एक्सपोर्टेड, ये आपने कुछ ना कुछ एंड्रॉयड 12 से ऊपर आप लेके जा रहे हैं चीज़ों को। तो आपने क्या करना है, आपने जाना है सोर्स के अंदर, मेन के अंदर, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट के अंदर, और मैनिफेस्ट के अंदर एंड्रॉयड एक्सपोर्टेड ट्रू। ये ट्रू तो हुआ है। अच्छा, वुमेन सेफ्टी ऐप के अंदर एंड्रॉयड एक्सपोर्टेड नीड्स टू बी एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइड फॉर द एलिमेंट टारगेटिंग एंड्रॉयड 12 और हायर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई एंड्रॉयड एक्सपोर्टेड ट्रू। जबकि एंड्रॉयड एक्सपोर्टेड ट्रू हमने ऑलरेडी किया हुआ है, तो फिर ये क्यों प्रॉब्लम कर रहा है? इसको प्रॉब्लम करनी नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, हम ना एक काम करते हैं, प्रोजेक्ट को एक बार क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद दोबारा से फ्लटर क्लीन करेंगे, और क्लीन करने के बाद अगर दोबारा से चेक करते हैं तो ये क्या इशू देता है वो हम अभी देख लेते हैं। अब गेट कर लेते हैं। अच्छा, अब दोबारा से इसको चलाते हैं और देखते हैं जी कि ये हमें ये क्यों दे रहा है ये ऐसा। फ्लटर बैकग्राउंड सर्विस और ये तमाम चीज़ें। ओके, ये कह रहा है कि मैनिफेस्ट। अच्छा, इसको हम ना अभी इंटरनेट पे सर्च करते हैं, देखते हैं कि क्या कहता है। हालांकि हमने ये दिया हुआ है, तो इंटरनेट पे सर्च करके इसको देखते हैं ये क्या कहता है। हाँ, ओके, मैनिफेस्ट के अंदर एंड्रॉयड एक्सपोर्टेड ट्रू हमारा हुआ है, और इंटेंट फिल्टर की वो बात कर रहा है। एंड्रॉयड एक्सपोर्टेड ट्रू, ठीक है। मिनिमम एसडी के वर्जन 23। अच्छा यार, ना मेरे पास, मुझे यहाँ तक अंदाज़ा हो रहा है इस चीज़ का। तो हम अगर एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में नहीं जाना, हमें जाना है बिल्ड डॉट ग्रैडल में, और बिल्ड डॉट ग्रैडल में जाके हमारा जो कंपाइल एसडी के वर्जन है, इसको अगर हम थोड़ा सा कम कर दें तो शायद ये इशू रिज़ॉल्व हो सकता है हमारा, ठीक है। शायद इधर किसी ने बताया भी हो हमें ये इशूज़, और ये इंटेंट फ़िल्टर के थ्रू या रिसीवर के थ्रू हमारे पास काम हो सकता है। बट ये कुछ लोग बता रहे हैं कि 32 न्यू बिहेवियर। अच्छा, ट्रू, ये फाल्स की बातें कर रहा है। तो टारगेट एसडी के वर्जन जो है वो हम 30 कर देते हैं, ठीक है। जब ये 30 करेंगे ना तो फिर मुझे उम्मीद है चल जाएगा, जहाँ तक मुझे ये इशू मतलब सामने दिख रहा है। तो इसको हम अभी देखते हैं कि ये क्या कहता है। ओके, मुझे लग रहा है कि एरर नहीं आ रहा अब,
तो ये इसको चल जाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप 30 नहीं करते तो आप इंटेंट फ़िल्टर एक मतलब एक ब्रॉडकास्ट रिसीवर बनाएंगे। वो ब्रॉडकास्ट रिसीवर आपको मैनिफेस्ट में जाके वो लगाना पड़ेगा और उसके बाद आपका वो चल सकता है, ठीक है। 31 में कुछ और चेंजेस आई हुई हैं, तो खैर हमारा ये काम इतना से इससे चल सकता है, तो हम इसको चलाएंगे, ठीक है। हमारी ऐप जो है वो बिल्ड ऑलमोस्ट होने वाली है। हमारे पास नोटिफिकेशन अगर आप यहाँ देखो तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, एक बस वायरलेस डिबगिंग कनेक्टेड है और हमारे पास जो ऐप है वो मतलब बिल्ड हो रही है। ऐप हमारे पास चल गई है और देखते हैं कि क्या हमारे पास सर्विस भी आती कि नहीं आती। नोटिफिकेशन ये अलाउ, ये तो हम करना पड़ेगा ना। अब देखिए आपके पास अलाउ नोटिफिकेशन का, अच्छा जब आप ऐप को रन करोगे ना तो आपके पास ना एक यहाँ पे सबसे पहले तो वो नोटिफिकेशन अलाउ करने का आपसे ऑप्शन मांगेगा, ठीक है। कि क्योंकि आपके पास अब नोटिफिकेशन आ रहा है ना, तो नोटिफिकेशन अलाउ आपको करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप अलाउ करोगे ना तो आपके पास नीचे आप देख लो ज़रा, आपके पास वुमेन सेफ्टी का ये एक आपके पास ये आना शुरू हो गया, ठीक है। शेक फीचर इनेबल, ठीक है। जब इसके ऊपर अब हमारी ऐप जो है आप देखें ज़रा क्लोज भी है ना, तो भी हमारे पास ये एक फ़ीचर जो है वो आपके पास आ रहा है, ठीक है। तब भी आप देखें आपके पास ऐप हमारी जो है वो नहीं है, ठीक है। तो ये वुमेन सेफ्टी का जो फीचर, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी ऐप चल जाएगी, ठीक है। ये ऐप हमारे पास ये चल जाएगी आपके सामने, ठीक है। अब ये जो हमारे पास यहाँ पे बार बार आ रहा है, ये चीज़ बार बार आ रही है, इसको हम सेट भी कर सकते हैं। और इसको आप सेट किस तरह से कर सकते हैं, वुमेन सेफ्टी पे जाके ऐप इन्फो पे जाके और यहाँ पे ये जो बैज हैं या वैसा कुछ आपके पास ऑप्शन आएगा, ये मैनेज नोटिफिकेशन हमने अलाउ किया हुआ है। ये बैनर की सूरत में आपके पास आ रहा है और ये आपके पास लॉक स्क्रीन में ये बैनर जो है वो हम हटा देते हैं और ये आपके पास ये देख लें आप, ठीक है। ये हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास कुछ इस तरह से हमारे पास चलें सक्सेसफुली ये फ़ीचर हमारे पास अब आ गया है, चल भी गया है। और आप लोगों को कोड सेम करना है। अगर कोई आपने कोड ऊपर नीचे किया तो फिर भाई आपकी अपनी गलती है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम हम इसमें शेक फ़ीचर अपना डाल देंगे और फिर हम देखेंगे कि शेक फ़ीचर हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसके अंदर, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। कल हमारी एक और वीडियो आ जाएगी, ठीक है, इसी के ऊपर। और मैं कोशिश करूँगा कि इस वीकेंड के अंदर ये वीडियो, ये मतलब हमारी जो कंप्लीट ऐप है, ये हमारी जो मेन फ़ीचर ये हमारा ख़त्म हो जाए। सो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।